welcome everyone. Today, our guest is Yesh Mehta. He's a trader, full time. He's a part time trader, and also he's an investor and CFA level two. He shares his views in Twitter and Telegram. He has a Telegram channel also. He has many years experience in capital market. Yesh, welcome to today's F&O Pe Charcha. Yeah, thank you, team, for giving me this opportunity, and thank you, everyone, for spending your valuable time for this space. Yeah, great. And along with me, Manas also here. Manas is a product manager at Paytm Money. Manas, welcome to today's F&O Picture Cha. Thanks, Yeah, hi, Vijay. Yeah, hi, in the background, Harsh also here. Harsh, welcome to the session. yeah, hello, Harsh. Yeah. So let's start with the session. Harsh, my first question to you. So how you started your trading journey? ये trading journey आपको कैसे start किया आपने? आपको क्यों लगा कि trader बनना है, नहीं तो investor बनना है? So it was back in my मतलब engineering जब भी मेरा चल रहा था in BJTI. So at that time trading करना ऐसे कुछ plan नहीं था. But suddenly I think it was on 1st January 2015 जब मतलब एक फ्रेंड ने मेरे को बताया मनी कंट्रोल ओपन करके कि ऐसे भी कुछ स्टॉक मार्केट करके भी कुछ होता है. देयर इज सम शेयर्स दैट आर बीइंग ट्रेडेड. फिर ही टोल्ड मी कि ऐसे मतलब इंट्राडे में जो स्टॉक ऊपर नीचे होता है यू कैन कैप्चर प्रॉफिट वहां पे भी कर सकते हो. देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज. तो 2015 मतलब 1st Jan 2015 से लेके अक्टूबर तक 2015 आई वाज ओनली ट्रैकिंग मार्केट एंड दैट टू ऑन मनी कंट्रोल. एंड तो बेसिकली एक फ्रेंड ने मेरे को बताया. देन देयर वाज वी हैड इकोनॉमिक सब्जेक्ट एज वेल. तो तभी प्रोफेसर हैड डिस्कस्ड अबाउट स्टॉक मार्केट, अबाउट वेरियस स्कैम इन स्टॉक मार्केट एज वेल, जैसे हर्षद मेहता स्कैम, देन there was Sahara and everything. So I become a bit curious कि basically ये है क्या, and why there are so many legendary investors as well who have created wealth, like Rakesh Jhunjhunwala sir. Then there is Radhakrishnan Damani. There are so many who have created fortunes, they have created wealth. So this मतलब थोड़ा सा curiosity हो गया इसकी वजह से. And then I started researching. Then for 8 to 10 months I सिर्फ मार्केट मैंने ट्रैक करा कि मनी कंट्रोल पे कैसे क्या हो रहा है. सो ऐसे टॉप 10 स्क्रिप्ट्स होती है. देन थोड़ा डैड से मैंने बात किया कि आपको मालूम है क्या ऐसा. तो डैड सेड कि मैं तो पहले से इन्वेस्टर हूँ. सो देन आई आस्क्ड हिम कि कौन से स्टॉक्स लेके रखे हुए. तो ही गिव मी द पोर्टफोलियो. देन वो पोर्टफोलियो को देन आई हैव एडेड इन मनी कंट्रोल का जो पोर्टफोलियो रहता है ना वहाँ पे. सो आई हैव एडेड दैट पोर्टफोलियो. देन आई स्टार्टेड ट्रैकिंग कि क्या होता है दिन में ऊपर नीचे कितना होता है. सो ऐसा होता था कि एक दिन में देयर वाज अ प्रॉफिट ऑफ 10,000 रुपीज. नेक्स्ट डे वो -2,000 होता था. देन आई आस्क्ड दैट कि मतलब ये ऊपर गया तो आपको बेचना चाहिए था. नेक्स्ट डे यू शुड हैव बॉट इट बिकॉज आपका लॉस होता नहीं था वैसे. तो ही सेड कि ऐसे नहीं होता इन्वेस्टिंग. यू हैव टू बाय एंड होल्ड. मतलब जब तक आपका स्टॉक अच्छा चल रहा है तब आपको होल्ड करना चाहिए उसको. सो वहां से थोड़ा इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट हो गया. देन इन 2015 अक्टूबर 2015 सो आई स्टार्ट मतलब मेरे सिस्टर का एक डीमैट अकाउंट था इन एक्सिस डायरेक्ट बेसिकली. सो देयर आई स्टार्टेड डूइंग एक्चुअल ट्रेड्स. तो तभी I have added only 3,000 rupees capital, and next day मैंने first day I got profit of around 72 rupees. So in excitement मैंने next day capital double कर दिया, like 6,000 rupees मैंने add कर दिया. तो तभी भी I got profit. तो उसके बाद मैंने direct capital 10x कर दिया, like 6,000 से लेके 60,000 कर दिया. Then I have lost. तो अक्टूबर 15 days of अक्टूबर मैंने किया. Then I was bit negative. फिर डैड को पता चला, डैड have stopped everything. तो उसके बाद the learning phase started. I read Zerodha Velocity. फिर समझ मतलब एवरीथिंग की सब अपने को आता नहीं मार्केट में, सो सब कुछ समझना भी था. सो देन आई स्टार्टेड इनिशियली आई स्टार्टेड विद इन्वेस्टमेंट. देन वो कीड़ा रहता है ना कि जल्दी प्रॉफिट हो जाए, छोटा बहुत जितना भी छोटा मोटा जो भी है. देन आई स्टार्टेड बेसिकली टेकिंग शॉर्ट टर्म ट्रेड्स. फिर इंट्राडे में आ गया. देन आफ्टर इंट्राडे, तो इंट्राडे में इट डिडंट वर्क मच. सो फ्रॉम देन फिर टोटली पोजिशनल ट्रेडिंग में आई हैव स्विच्ड इन 2018. एंड उसके बाद लाइक इन 2018 जब भी आई स्टार्टेड माय जॉब इन एन एमएनसी बेसिकली. तो तभी आई हैव गॉट डिसेंट मतलब क्वेश्चन वगैरह मिल गया था कि टू ओपन अ डीमैट अकाउंट एंड उससे वी कैन ट्रेड. तो 2018 में आई स्टार्टेड ट्रेडिंग इन ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स. तो पहले ऑप्शन बाइंग करता था मैं. देन आई थॉट कि होता नहीं है. देन आई हैव सीन वीडियोस की बेसिकली ऑप्शन बायर विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है, ऑप्शन सेलर की ज्यादा रहती है. देन आई थॉट ऑफ ऑप्शन सेलिंग. वहां पे भी थोड़ी बहुत गलतियां हुई. देन स्ट्रेटेजीज बनी. एंड देन currently I am doing the working on same option selling thing.
So, just to summarize की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, तो it was because of a friend who introduced me to the market, and वहाँ से फिर लर्निंग पे शुरू हो गया. एंड राइट नाउ आई कॉल माई सेल्फ लर्नर. सो आप ट्विटर प्रोफाइल में भी इफ यू गो, so you will see a learner word on my profile, because there is so many things that markets like market बहुत कुछ सिखा लेता है आपको कभी भी. So that's why I am still a student of market. राइट, ट्रू. दैट इज ग्रेट, ग्रेट जर्नी. एक्चुअली मैं बताऊं तो एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सबका जर्नी ऐसा ही है. फर्स्ट होता है लॉस पे स्टार्ट करता है, मे बी छोटा प्रॉफिट में स्टार्ट होता है, बाद में अगेन लॉस होता है. Yeah. बट वी डोंट एक्सेप्ट दैट मुझे नहीं पता है, मुझे सीखना है. दैट व्हाट यू हैव मेंशन, दैट आपको लगा कि मुझे सीखना है, दैट इज अ ग्रेट थिंग. एंड एवरीवन शुड लाइक मार्केट इज सुपीरियर. सो वी Still yeah, there are many things to learn from market. Still I remember Right? my first 2 days का ट्रेड जब मैंने अक्टूबर 2015 में स्टार्ट किया था ना. आई रिमेम्बर द प्रॉफिट फिगर. तो वो प्रॉफिट फिगर देख कैसा लगा था कि आज इतना 10% कमा लिया, कल 2% कमा लिया. फिर ना वो कैलकुलेटर चलता है ना, जैसे कि अभी 1 महीने में इतना बन रहा है, 1 साल में इतना बन रहा है, फिर 10 साल में इतना बन जाएगा, देन आई विल बी लाइक बिलियनर, ऐसे कुछ. तो वो सब एक्सपेक्टेशन बन जाते हैं एज अ बिगिनर. बट यू हैव टू बी हम्बल एंड प्रैक्टिकली यू हैव टू थिंक थिंग्स. तो उसके बाद ही यू कैन अप्रोच मार्केट करेक्टली. राइट, राइट. ये ऑप्शन का आपने बात बोला, वो भी सही बोला है कि आपने ऑप्शन बाइंग किया, बाद में उसमें लगा कि आपको ये प्रॉफिटेबल नहीं होता है, बाद में कुछ तो आप रिसर्च किया, ऑप्शन सेलिंग में गए. बट कई लोगों से मैं बात करता हूँ, मैं पूछता हूँ आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो ऑप्शन बाइंग क्यों कर रहे हैं? तो आंसर आता है कि मुझे बहुत बुरा लगता है. आंसर आता है मेरे पास कैपिटल नहीं है ऑप्शन सेलिंग करने के लिए, इसके लिए ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं. So that should not be the answer. आप convince with the option buying. If you have that strategy and edge, then you should do that option buying. And option seller से पूछता ही टाइम पे भी वो लगता है कि यार बड़े बड़े लोग ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं एंड बहुत है इसलिए मैं भी कर. इट्स नॉट द यू. इफ यू आर कन्विंस्ड विद दैट, वो साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपके लिए फिट हो रहा है, देन यू शुड डू दैट, राइट? यस, एग्री. सो आई डोंट, मतलब ऑप्शन बायर, आई एम नॉट सेइंग कि ऑप्शन बायर गलत है या ऑप्शन बायर सही है. या राइट. सो माय पॉइंट ऑफ बीइंग एन ऑप्शन सेलर इज टोटली डिफरेंट. मैं ऐसे व्यू पे नहीं जा रहा हूँ कि बिकॉज दिस पर्सन इज डूइंग ऑप्शन बाइंग तो मेरे को भी करना चाहिए, या फिर दिस पर्सन इज डूइंग ऑप्शन सेलिंग सो आई शुड डू ऑप्शन सेलिंग. ऐसे नहीं होता है. Basically, like in the intro itself, you have said कि I am a part-time trader. So I am a part-time trader and I am proud of that. Second thing is option buying में the most important thing is momentum. Right? नहीं तो वो option डीके हो जाएगा जब momentum ही नहीं रहेगा. और momentum कब आएगा we don't know, because I don't track market for 6 hours in a day. मतलब market आज मैं दिखता ही नहीं. I hardly check for around 10-15 minutes and उसके अंदर सारा decision making हो जाता है मेरा. तो आप पूरा ऑप्शन सेलिंग करते हैं या लाइक बाइंग भी करते हैं? लाइक कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में यू प्रेफर? और तो बेसिकली आई डू ऑप्शन सेलिंग ओनली. ऑप्शन बाइंग में नहीं करता. द रीजन इज मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है राइट नाउ कि आई हैव सम अदर कमिटमेंट आल्सो. तो ऑप्शन बाइंग में आई हैव टू मॉनिटर पूरा मार्केट एंड स्क्रीन टाइम देखना पड़ेगा, क्योंकि जब मोमेंटम आएगा तब मेरे को एंटर करना है, देन इन 10 मिनट्स और जो भी मोमेंटम खत्म होगा तब मेरे को एग्जिट करना है. तो बहुत मेरे लिए डिफिकल्ट है as of now. So that's why I'm not doing option selling, option buying. And option selling में basically I'm selling OTM options. तो वहाँ पे I just have to check कि कैसे resistance से कहाँ support है, and उस basis पे भी I basically do option selling. और there is also a myth कि वहाँ पे risk is unlimited. But in this session only I will clear all this myth as well. कि नहीं होता unlimited risk. अनलिमिटेड रिस्क मतलब कुछ रिस्क अलग ही रिस्क है, जो लोग डराते हैं कि बेसिकली ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर जो लूज करते हैं तो बहुत बड़ा लूज करते हैं. दे डोंट लूज बिग अनलेस देयर रिस्क इज नॉट इन कंट्रोल. यस यश, बिफोर गोइंग टू द रिस्क फैक्टर, वो क्वेश्चन मेरा है, मैं आपको बाद में पूछता हूँ. बिफोर गोइंग टू दैट, कैन यू लेट मी नो क्यों आप ऑप्शन सेलिंग पे आए? ऑप्शन सेलर्स को क्या एडवांटेज है? और आपने कोई बैक टेस्टिंग किया है, नहीं तो कोई स्टडी किया है क्या, लाइक मार्केट ऐसा बिहेव करता है इसके वजह से मुझे ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए? और व्हाट इज द लाइक एज, उसके पीछे एज क्या है? आपने ऑप्शन सेलिंग करने के लिए वो एज क्या है? ओके. सो बेसिकली एक तो बेसिक डेफिनेशन है इसका कि ऑप्शन सेलिंग पे जो विनिंग प्रोबेबिलिटी इट इज 2/3. एंड कैसे 2/3 है ये मैं भी बता देता हूँ. तो बेसिकली मार्केट के 3 फेजेस है, राइट? एक होता है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड कंसोलिडेशन. डू यू अग्री विद दिस? मतलब 3 फेजेस.
Yes, yes. yes. Yeah. So option seller कब win करेगा? If I am selling a call option, when I will win? जब भी market basically is in downtrend या फिर it is flat, मतलब consolidate कर रहा है, तब I will be win. Basically, I have two cases in which I will be winning out of 3. That's why यहाँ पे मेरी probability 2/3 है. So this is one edge that option seller get basically. And the reason why I'm into option selling and not option buying is basically कि मतलब क्या बोलते हैं इसको first thing is basically to reduce the screen time. एक trader का एक factor होता है right, the amount of screen time they give to the market. अगर मैं full time screen पे बैठ रहा हूँ, so there is a factor return on time apart from return on investment. So अभी जो मेरा इंट्राडे का आज भी स्ट्रेटेजी था, तो आई हैव टू ओनली 10 मिनट्स, मतलब पूरे दिन मेरे को सिर्फ 10 मिनट्स स्पेंड करके आई हैव जनरेटेड जितना भी रिटर्न्स मेरे को बनाना था. वेर एज अगर ऑप्शन बायर हूँ मैं, एंड इफ आई एम बाइंग ऑप्शंस, तो मेरे को देखना है कि कब ब्रेकआउट हो रहा है चार्ट्स पे या कब मोमेंटम पिकअप हो रहा है, देन आई विल हैव टू बाय दैट ऑप्शन. फिर उसका स्टॉप लॉस रखो, उसको मॉनिटर करो. अदरवाइज वो कैसे होगा कि मार्केट फ्लैट रहेगा एंड वो स्टॉप लॉस मतलब वो ऑप्शन डीके हो जाएगा, मतलब वो जीरो हो जाएगा if there is no momentum in the market. So I have to continuously track market, which is not possible in my case because I am not a full-time trader first thing, and second thing is मतलब मेरा job भी है, so I have to give commitment there as well. So that's why because of all these factors, मतलब that's why I choose to go with option selling part and not with option buying. And in option selling also, I am selling like अभी Nifty, let's say is at around 17,800. So I will be selling 200-300 points का OTM options, मतलब दूर के OTM options. तो वहाँ पे जब तक निफ्टी वहाँ वो लेवल तक नहीं जाता, तब तक आई एम सेफ विद दैट पोजीशन. तो वो सब मैं अलर्ट वगैरह लगा लेता हूँ कि लेट्स से अगर निफ्टी 17,800 है अभी और 18,100 तक पहुंच गया, इफ आई हैव सोल्ड कॉल ऑप्शन, तो तब मेरे को अलर्ट होना पड़ेगा कि मेरा पोजीशन खतरे में. एट दैट टाइम इधर आई हैव टू एग्जिट या फिर मैं एडजस्टमेंट करूंगा. तो वो मतलब मेरा टाइम बहुत सेव हो रहा है इस केस में. एंड बिकॉज ऑफ दिस कि अपना दैट्स व्हाई मतलब ऑप्शन सेलिंग को मैं आई एम प्रेफरिंग कंपेयर टू द ऑप्शन बाइंग थिंग. ओके, तो आपने एक ये पॉइंट बोला, यू टोल्ड दैट कि इसमें अनलिमिटेड रिस्क बोलते हैं लोग, बट इट इज अ मिथ. लाइक अनलिमिटेड रिस्क नहीं होता. एंड आल्सो वन मोर पॉइंट इज ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा मार्जिन लगता है, राइट? सो ये जो एज अ न्यू ट्रेडर कोई है, तो ये पहले तो ये बताइए लाइक वो हाउ दैट इज, लाइक वो अनलिमिटेड रिस्क क्यों नहीं है? कैन यू एक्सप्लेन दैट? एंड लाइक मार्जिन, लाइक सिंस वी रिक्वायर मोर मार्जिन, तो द न्यू ट्रेडर है वो कैसे अप्रोच करेगा ऑप्शन सेलिंग? Yeah, okay. So basically, option selling is unlimited risk only if you have taken position unhedged, मतलब naked selling करके रखे हो. And just to give an example कि आपने अगर कॉल शॉर्ट किया है निफ्टी, मान लो मंडे को अपर सर्किट लगता है, so at that time your loss will be unlimited. But let's say निफ्टी is at 17,800 और आपने 18,000 का कॉल शॉर्ट करके रखा है, you have bought 18,200 का कॉल ऑप्शन. तो इन दैट केस आपका रिस्क अनलिमिटेड नहीं रहेगा. आपका रिस्क विल बी अराउंड 200 पॉइंट्स into 50, which is 10,000 रुपीज ऑन दैट पर्टिकुलर पोजीशन. वो अनलिमिटेड नहीं है, पहली बात. एंड सेकंड थिंग इज जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है, सो आई गेस लास्ट थोड़े साल पहले ही आई गेस सेबी का कुछ आया था कि इफ यू बेसिकली हेज योर ऑप्शन पोजीशन, तो योर ऑप्शन का जो पोजीशन का मार्जिन रिक्वायरमेंट है इट रिड्यूसेस. So right now I'm doing iron condor. So अगर iron condor में कर रहा हूँ, which is basically short strangle and hedge buy कर रहा हूँ, तो उसके लिए margin required is around 44 to 50k. But if I do naked short strangle, तो उसके लिए margin requirement is around 1.2 to 1.5 lakhs. तो there is significant difference, like almost premium जो margin से वो 33%, मतलब 66% कम हो गया from 1.5 lakhs. तो margin requirement is not more. बट अभी प्रॉब्लम एक ये आ रहा है, इफ यू आर बाइंग इफ यू आर टेकिंग हेज पोजीशन एंड आपका मार्जिन कम हो रहा है, लेट्स से आई एम हैविंग 1.5 लाख कैपिटल एंड मैं एक शॉर्ट एंगल कर रहा हूँ विद वन लॉट जो अभी अलाउड है, बट मान लो कि मैं हेज कर रहा हूँ, तो मेरा मार्जिन रिक्वायरमेंट हो रहा है 44 टू 50 के, लेट्स से 50 के मेरा यूज हो रहा है. तो अभी बैक अपने दिमाग में क्या चलेगा कि 50 के एक लॉट पे लग रहा है, मेरे पास 1.5 लाख कैपिटल है, सो व्हाई नॉट टेक 3 लॉट्स इंस्टेड ऑफ 1 लॉट. तो ये बैकएंड पे चलता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस अगर आप एक लॉट का 3 लॉट भी करोगे, देन योर मैक्सिमम रिस्क जो पोजीशन के अंदर है वो 3 टाइम्स बढ़ जाएगा. एंड बिकॉज ऑफ दिस मोस्ट ऑफ द ट्रेडर लूजेस अगर वो पोजीशन अगेंस्ट चले जाए उस केस में. तो जो रिस्क है
तो उसको मिटिगेट करो. लेट्स से इफ आई एम हैविंग 1.5 or 1 lakh बेसिकली अगर मेरे पास है, तो फॉर एवरी पोजीशन दैट यू टेक उसमें जो रिस्क है उसको सिर्फ 5% रखो, नॉट मोर देन दैट ऑफ द टोटल कैपिटल. सेकंड थिंग इज वो 5% रिस्क करने के लिए बेसिकली इफ यू आर शॉर्टिंग अ कॉल ऑप्शन तो एक हेज बाय कर लो नेक्स्ट एटीएम का या जो भी थोड़ा फार ओटीएम ऑप्शन से, सो दैट आपका जो मैक्स रिस्क है वो कम हो जाएगा. एंड हाउ टू डिफाइन योर मैक्स रिस्क, बेसिकली यू कैन बेसिकली चेक द पे ऑफ द पोजीशन. तो ये पे ऑफ अभी मतलब थोड़े ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं और देयर इज सम थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म एज वेल जहाँ पे आपको मैक्सिमम रिस्क ऑफ दैट पोजीशन मालूम पड़ जाएगा. तो वो मैक्सिमम रिस्क को कीप इट 5% ऑफ द टोटल कैपिटल दैट यू आर हैविंग राइट नाउ. सो द चांस ऑफ लूजिंग बिग कैपिटल इज वेरी स्मॉल इन दैट केस. तो अनलिमिटेड रिस्क का अगर होगा ही नहीं, पोजीशन साइज अगर कंट्रोल में है एंड इफ यू आर नॉट बेसिकली ओवर लेवरेज या ओवर पोजीशन नहीं करो तो, सो ऑल दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे वो स्टॉक्स में भी डिस्कस अबाउट मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग, तो सेम रूल्स अप्लाई फॉर ऑप्शन सेलिंग और फॉर एनी ऑप्शन बाइंग एज वेल. मतलब ऑप्शन बाइंग के लिए भी वो अप्लाई होता है, ऐसे नहीं कि ऑप्शन बाइंग के लिए अलग कुछ रूल है. ऑल दिस रूल अप्लाई एज वेल. So like stop loss कर सकते हैं क्या, if like someone is taking naked position, तो वो like how about that? ओके, सो अगर नेकेड पोजीशन ले रहा है कोई, ओवरनाइट की बात कर रहा हो ना या इंट्राडे की बात कर रहे हो? ओवरनाइट लाइक जिसमें वो गैप अप गैप डाउन का रिस्क रहता है. हाँ, सो गैप अप एंड गैप डाउन का रिस्क रहता है. सो इफ यू आर नेकेड तो आपका एवरी टाइम योर रिस्क विल बी अनलिमिटेड या इनफाइनाइट रहेगा, जो बोलते हैं सब लोग कि बड़ा रिस्क है इन ऑप्शन सेलिंग. बिकॉज अगर लेट्स से अपर सर्किट या लोअर सर्किट या ऐसे कुछ हो गया बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल न्यूज या फिर कुछ भी न्यूज अगर आती है, सो एट दैट टाइम यू विल बी लूजिंग अ बिग कैपिटल इन दैट केस. तो नेकेड सेलिंग में ऑप्शन मतलब स्टॉप लॉस है, कभी काम करेगा कभी नहीं करेगा अगर एकदम बड़ा सा गैप अप या गैप डाउन हो जाए तो. सो इट इज प्रेफरेबल कि हेज लेके यू कीप योर मैक्सिमम रिस्क इन कंट्रोल. मतलब अगर मेरे पास 1 लाख है, अगर मेरा पोजीशन ही लेट्स से 5% रिस्क से मैं डिफाइन कर रहा हूँ, तो मेरा मैक्सिमम जो लॉस दैट आई कैन टेक इज 5,000 रुपीज. तो अगर मेरा वो पोजीशन में मैक्सिमम रिस्क इटसेल्फ इज 5,000 या लेस देन दैट, तो मेरे को स्टॉप लॉस का मतलब बिग गैप डाउन का टेंशन नहीं रहेगा उस केस में, एंड आई कैन स्लीप पीसफुली. Right. Yeah. So regarding this also, I have a great example. Like in March 2020, वो क्रैश सबको याद है, right? वो बड़ा वाला क्रैश in markets. So at that time, so why I started taking hedges and ये सब का भी reason है कि everything मतलब learning से ही हो रहा है कि ऐसे मैं अभी hedge ले रहा हूँ, फिर इसके बाद ये हो रहा है ऐसे, तो सब learning का पार्ट है. पहले मैं भी naked ही करता था, then after March 2020 I switched to hedges and उसके बाद मतलब सब कंट्रोल में आया अभी. Right, true. So yes, आपने right ही बोला. For intraday purpose, if someone is doing, then they can go with option selling with stop loss. तभी आपको वो मार्जिन कम होगा, सॉरी आपका रिस्क को आपको अनलिमिटेड है उसको लिमिट कर सकता है. दैट्स ट्रू. बट इसके साथ आपने ऑप्शन हेज के साथ गया तो वो ज्यादा बेटर है. आपको स्टॉप लॉस एंड हेज दोनों आपको यूज कर सकते हैं कोई तरीके में. Yes, and overnight obviously you should go with the hedge. That is better for any user, and even the margin can come down. तो hedge ये बहुत पावरफुल टूल है. ये आपको दो तरीके से यूज कर सकता है. ये एक तो आपको मार्जिन कम करने के लिए हो गया. वो मार्जिन कम मींस जस्ट आपने मान लो कि एट द मनी और एक थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी आपने ले लिया. इसमें दो चीज होता है, एक मार्जिन भी कम होता है, आपका रिस्क भी कम होता है. दूसरा चीज आप इंट्राडे में कर रहा है, आपको जस्ट मार्जिन कम करना है बट आपको रिस्क कम नहीं करना है. ओके, फॉर एनी रीजन. क्योंकि क्या होता है ना, hedge will also come with the cost. Means एक साइड में प्रॉफिट होता है तो दूसरे साइड में लॉस होता है. ओवर टाइम आई हैव सी लाइक मेनी गुड ट्रेडर्स दे सेल डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस. मैं 2 रुपए 5 रुपए वाला हेज ले लेता है, उसको बाई करता है और एट द मनी को सेल करता है. रीजन इज एट द मनी में उसको तीटा तरीके चाहिए, बट मार्जिन को कम करने के लिए उधर सेल कर रहे हैं, बट नॉट फॉर द रिस्क मैनेज करने के लिए. राइट? या दैट इज द मेन थिंग. So one point to add in intraday, like अगर hedge नहीं buy करते हो that is also fine, because intraday में कैसे कि market open रहता है for 6 hours 15 minutes from 9 to 3:30. वहाँ पे you can monitor your position, right? मतलब अगर आप बस हिट हो रहा है तो आप उसको exit कर सकते हो position को. You can manage all this thing, but overnight में gap up gap down की वजह से you can't do any such adjustment या फिर आप exit नहीं कर पाते हो. Yes. Anyway, let's go to the topic, today's topic.
हम लोग how to trade options using technical analysis, right? How Yes. do you take entry and exit using technical analysis? What are the rules you are following? क्या है वो आपने कोई indicator like oscillators, price action, what you are using? या सो बेसिकली द फर्स्ट मतलब एक जो क्राइटेरिया है विच समटाइम्स होता है कभी नहीं होता है, एंड दैट क्राइटेरिया इज बेसिकली इंक्रीज इन विक्स। जब भी अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है मार्केट में, जब भी डाउन मूव बढ़ा आता है या फिर वोलेटिलिटी मार्केट में बढ़ जाती है, सो व्हेन विक्स इंक्रीजेस तभी जो प्रीमियम से ऑप्शंस के वो बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ ऑप्शन ग्रिप्स मतलब। तो बेसिकली एट दैट टाइम इट इज बेसिकली गुड टाइम फॉर ऑप्शन सेलिंग बिकॉज आपको ज्यादा प्रीमियम सेल करने को मिल रहे एंड आपका जो रिवॉर्ड है वो अच्छा हो जाएगा कंसिडरिंग आपका रिस्क इज डिफाइंड। ओके, सो जो मेरा क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शन चार्ट, तो जैसे निफ्टी मतलब अगर मैं निफ्टी का एग्जांपल ले रहा हूँ तो निफ्टी पे जैसे हाउ पीपल डज टेक्निकल एनालिसिस और निफ्टी की सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब पता कर रहे हैं, एवरीथिंग इज फाइन। सो ये सब यू कैन डू। लेट्स से इफ आई वांट टू टेक एन आयरन कॉर्नर पोजीशन, तो बेसिकली आई विल लुक आउट कि निफ्टी के अंदर कहाँ पे सपोर्ट है कहाँ पे रेजिस्टेंस है एट प्रेजेंट। तो वहां पे आई विल बी सिलेक्टिंग वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के नियर का पुट एंड कॉल ऑप्शन। बट वन थिंग पीपल डजंट डू इज एनालाइजिंग चार्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑप्शंस। वो चार्ट के अंदर भी लेट्स से वो प्राइस के अंदर अगर मोमेंटम रहेगा, लेट्स से बिकॉज मोस्टली अगर कोई ऑप्शन बाइंग करके जा रहा है तो उसका जो प्राइस है वो ऊपर की साइड चले जाएगा उस केस में बिकॉज ऑफ हैवी बाइंग। तो वो सब चार्ट्स पे दिखता है। सो वी हैव टू लुक आउट फॉर ऑप्शंस जो वीक है इन ऑप्शन सेलिंग, एंड वीक इन द सेंस इज बेसिकली वो डाउन ट्रेंड के अंदर है बिकॉज वी इवेंचुअली वांट दैट ऑप्शन टू बिकम जीरो या फिर वो उसका वैल्यू कम होना चाहिए सो दैट ऑप्शन सेलर विल। तो हाउ टू एनालाइज ऑप्शंस चार्ट्स इज बेसिकली सेम थिंग जैसे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कर रहे। यू कैन बेसिकली ऐड वन इंडिकेटर इज वीवैप। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन बेसिकली सिलेक्ट ऑप्शन जहाँ पे वो ऑप्शन का प्राइस इज बिलो वीवैप और एल्स वेट फॉर दैट प्राइस टू कम बिलो वीवैप। Second indicator that I use is basically AVWAP, which is again a good tool for my positional option selling. And वहाँ पे I basically for option selling I use 1 hour time frame. तो वहाँ पे I just check कि options का कहाँ पे वो resistance ले रहा है AVWAP के आसपास, and अगर if it is taking resistance and let's say if it has formed doji near AVWAP मतलब AVWAP के just नीचे या फिर bearish candle कुछ बना रहा है, तो that means कि वो price मतलब वो option is basically a weak option to and it is a good for option selling. तो उस केस में वो पर्टिकुलर स्ट्राइक सिलेक्ट करके आई सेल दैट पर्टिकुलर ऑप्शन। एंड थर्ड इज बेसिकली प्राइस एक्शन की सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करके वी आर सेलिंग ऑप्शंस। तो दिस आर द 3 पैरामीटर्स। पहले है कि नॉर्मल देख लो कि निफ्टी का चार्ट क्या है, कहाँ पे अगर बुलिश है बेरिश है, उसके बेसिस पे लेट्स से इफ इट इज बुलिश तो उस केस में आई विल बी गोइंग अहेड विद शॉर्ट पुट ऑप्शन। तो कौन सा पुट ऑप्शन शॉर्ट करना है उसके लिए आई इंडिविजुअली चेक कि जितने भी पुट ऑप्शन है जो भी एटीएम से लेके ओटीएम तक है, तो आई विल बी चेकिंग दैट एंड उसमें से आई विल बी पिकिंग कि कौन सा वाला ऑप्शन इज बेसिकली वीक एंड वीक इन टर्म्स ऑफ लेट्स से इट इज बिलो ए वीवैप या फिर वीवैप और इट इज लेट्स से ब्रेकिंग रेजिस्टेंस ब्रेकिंग सपोर्ट। तो मैं वो सिलेक्ट करके आई विल बी सेलिंग दैट ऑप्शन। एंड उसका जो स्टॉप लॉस है लेट्स से अगर मतलब हेज करके चलेगा कि अपना जो मैक्स रिस्क ऑलरेडी डिफाइंड रहेगा उस केस में, बट उसका जो स्टॉप लॉस है अगेन यू कैन कीप इट ऑन द बेसिस ऑफ कि वीवैप या फिर यू कैन कीप इट ऑन द बेसिस ऑफ स्विंग हाई मतलब वो ट्रेल करते करते यू कैन मेक इट यू कैन ट्रेल योर पोजीशन टिल एक्सपायरी। तो वो सब बेसिस पे यू कैन कैरी अहेड योर पोजीशन एंड अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो यू विल बी एग्जिटिंग दैट पोजीशन, अगर नहीं होता है तो यू कैन होल्ड दैट पर्टिकुलर पोजीशन टिल एक्सपायरी फॉर इट टू बिकम जीरो। एंड आई वुड सजेस्ट कि जीरो होने का भी वेट मत करो। लेट्स से इफ इट हैज बिकम सिंगल डिजिट या फिर वो 5-6 रुपया आ गया तो उसको एग्जिट कर दो। डोंट बिकम टू ग्रीडी बिकॉज वो 5 रुपए का ऑप्शन अगेन इफ इट बिकम्स 60 ना तो वो पेन बहुत ज्यादा रहता है उस केस में। राइट यस आई जस्ट हैव स्टॉप हियर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लास्ट एक्सपायरी डे में हम लोग सोचता है कि ये जीरो ही होता है, कभी कभी ये बिकॉज ऑफ गामा इम्पैक्ट ये बहुत आपको स्टॉप लॉस पे हिट कर सकता है। ये मेरे साथ बहुत हुआ है एक्सपायरी डे में मेनली। एक 12-1 बजे के टाइम पे एक बार मार्केट ऐसा सेट करके ऊपर आएगा बैंक निफ्टी और आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। राइट हरीश? यस लास्ट एक्सपायरी हुआ था जब भी वो पुट ऑप्शन बेसिकली स्पाइक हुआ था बिकॉज ऑफ दैट डाउन मूव। आई गेस 17,700 के नीचे एक बार सिर्फ टच किया था मार्केट एंड उसके बाद इट वेंट अप।
तो वो ऑप्शन वाज अराउंड 11-12 रुपीज एंड वो आई गेस वो उसके बाद वो 67 तक गया, 67 सॉरी 47 तक गया था। तो वो पेन हो जाता, मतलब वो 11 रुपीज के गेन के चक्कर में वी इवेंचुअली लूज, या फिर अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, या फिर ऐसे हो जाएगा कि अपन स्टॉप लॉस लगाना भूल गए एंड इट गिव्स अस बिगर लॉसेस। तो कंट्रोलिंग रीड इज आल्सो इंपॉर्टेंट एंड प्रीमियम छोटा कम बचा है तो छोड़ दो उसको, इट्स फाइन। So yes, आपने बीच में बोला कि like you check that VWAP. So can you explain the audience what is that VWAP and like what it signifies? So AVWAP is basically anchored VWAP and so वहाँ पे there are few parameters कि कैसे उसको सेटिंग करनी है AVWAP को। So I won't say कि ये होली ग्रेल स्ट्रेटेजी है, फर्स्ट थिंग तो मैं क्लियर कर दूं ये। अदरवाइज मतलब तो बेसिकली AVWAP के अंदर there are few parameters कि एक डेट सिलेक्ट करना रहता है। तो डेट जो है अभी वो हम लोगों ने 22 मार्च सिलेक्ट किया राइट नाउ फॉर 22 मार्च 2020 सिलेक्ट किया है। एंड जो फील्ड रहता है इट इज बेसिकली कैलकुलेटिंग फॉर हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइड बाय 3। सो AVWAP कैसे कि इट गिव्स अ गुड एंड मतलब इट जनरली फॉर्म्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जैसे CPR का भी यूज आई गेस लास्ट सेशन में हुआ था बाय ट्रेडिंग मॉक्स टीम। तो वैसे AVWAP का भी यूसेज है। अगर कोई ऑप्शन AVWAP के नीचे सस्टेन कर रहा है या फिर AVWAP के नीचे चला गया तो दैट मींस कि वो साइन सिग्नल दे रहा है कि वो वीक है। Right. I think Yash, for AVWAP, that anchor VWAP, that will help you to place a VWAP line on the basis of your own customized time frame, right? नहीं तो क्या होता है VWAP आपको पूरा आपके 10 महीने का डेटा है तो 10 महीने का डेटा के लिए रहेगा, बट आपके एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए चाहिए VWAP, then you can use that anchor VWAP. Am I right? यस तो वो पर्टिकुलर डेट है तो वो डेट का देयर इज ह्यूज सिग्निफिकेंस कि वो कौन सा डेट आप सिलेक्ट कर रहे हो। तो हमने राइट नाउ 22 मार्च सिलेक्ट किया बिकॉज वो आई गेस निफ्टी का बॉटम था ड्यूरिंग कोविड। तो तभी से लेके अभी तक हम लोग वही यूज कर रहे हैं, इट इज वर्किंग फाइन, मतलब अच्छे से काम कर रहा है। और जस्ट फॉर ऑडियंस के लिए कि VWAP और AVWAP में डिफरेंस क्या है, तो बेसिकली जो VWAP है इट वर्क्स वेल इन इंट्राडे, मतलब बिकॉज वो इंट्राडे में सही सिग्नल देता है ऑन माय ब्रोकर टर्म, मतलब कोई भी ब्रोकर टर्मिनल में। वेयरएज जो AVWAP है वो कस्टमाइज हो जाता है बिकॉज इट कवर्स अ लॉन्गर टाइम होराइजन, मतलब मैं 2 साल का डेटा ले रहा हूँ तो उसके बेसिस पे इट इज गिविंग मी अ स्मूथ कर्व। बट वो VWAP के अंदर वो इंट्राडे में इट विल बी गिविंग अ स्मूथ कर्व, बट वो मतलब डेली चार्ट पे तो दिखेगा नहीं, बट इन आवरली चार्ट इट विल बी गिविंग वेरी लेस डेटा और स्मूथ नहीं रहेगा वो उतना। Okay. Like one question था like regarding this strike selection. So you said like depending on the VWAP you select the strike. So जितना दिन expiry के लिए बचता है, like depending on the date of expiry 2 days or 3 days. So does your strike selection changes and depends on that also? और क्या आप in the money strike भी आप sell करने की कोशिश करते हैं क्या? अभी last week हम जब discuss कर रहे थे they were of in the money की उसमें premium बहुत ज़्यादा रहता है, like the decay जो होता है वो बहुत बड़ा points they can capture. What is your view on that? And like strikes आप OTM के कैसे select करते हैं, ये दो क्वेश्चन। ओके तो बेसिकली आई सिलेक्ट ओनली OTM स्ट्राइक। ATM करना रहेगा तो आई विल बी डूइंग ओनली ऑन एक्सपायरी डे, मतलब थर्सडे को आई विल बी डूइंग, मतलब वहाँ पे मेरे को डीके का चांस ज्यादा है एंड वहाँ पे आई कैन कैप्चर अ गुड प्रॉफिट, बट स्टॉप लॉस उसके लिए रहेगा। बट द रीजन ऑफ सिलेक्टिंग OTM स्ट्राइक इज बेसिकली जो मेरा वो स्ट्राइक का जो स्टॉप लॉस मेरा रहेगा अगर मेरे को एग्जिट करना है पोजीशन, तो इट विल बी व्हेन दैट पर्टिकुलर ऑप्शन इज बिकमिंग ATM या फिर ITM, तो तभी मैं अपना पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। सो बिकॉज ऑफ दिस मतलब मैं ATM स्ट्राइक तो कभी सिलेक्ट ही नहीं करूंगा, तो पहला रीजन तो यही है। एंड हाउ टू सिलेक्ट OTM स्ट्राइक, तो जैसे अब ये निफ्टी का स्पॉट इज अराउंड 17,833 और अगर मेरे को लेट्स से मार्केट इज लुकिंग बुलिश, तो उस केस में मतलब मेरा व्यू है राइट नाउ कि आई एम बुलिश ऑन मार्केट, आई एम जस्ट गिविंग इट फॉर रेफरेंस, मतलब फॉर स्टडी पर्पस, ऐसे कुछ है नहीं। सो तभी आई विल बी लुकिंग फॉर शॉर्टिंग पुट ऑप्शंस। तो अभी पुट ऑप्शन में देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस कि बहुत सारे स्ट्राइक्स है, तो उसको मैं कैसे सिलेक्ट करूं। तो फर्स्ट रहेगा कि आई विल बी सिलेक्टिंग, अगर फ्राइडे है आज तो मतलब 200-300 पॉइंट का दूर आई कैन सिलेक्ट ऑप्शंस, बट लेट्स से इफ इट इज ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे अगर आ गया तो इट डजंट मेक सेंस टू सेल 200 और 300 पॉइंट्स अवे ऑप्शन बिकॉज वो प्रीमियम ऑलरेडी बहुत कम रहेगा उस केस में। सो एट दैट टाइम आई स्विच टू नेक्स्ट एक्सपायरी बेसिकली। तो अभी अगर लेट्स से इफ वी आर सिटिंग ऑन 14th of September,
तो तभी मैं 15 सितंबर की एक्सपायरी ट्रेड नहीं करूंगा. आई विल बी ट्रेडिंग ऑन 22nd एक्सपायरी, 22nd सितंबर की एक्सपायरी. एंड मैं जो भी चार्ट देखूंगा वो 22nd एक्सपायरी के ही रहेंगे, वो 15 सितंबर की एक्सपायरी के नहीं रहेंगे उस केस में. सो ये सिर्फ थोड़ा मतलब ये किया, ट्विक किया इन द सिस्टम. एंड सेकंड थिंग इज, अगर इफ आई एम बुलिश ऑन मार्केट, सो लेट्स से 17800 इज स्पॉट. तो अगर मैं चार्ट देखूं 17600 का, विच इज 200 पॉइंट्स राइट नाउ, तो पहले मैं देखूंगा कि ऑन आवरली टाइम फ्रेम इज दैट पर्टिकुलर स्ट्राइक बिलो ए वीवैप और नॉट. तो राइट नाउ इट इज बिलो ए वीवैप, तो वो मेरा पहला क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया. तो दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज वीक. So I can go ahead and sell this option and keep a target of 0 in that case. And जो मेरा stop loss रहेगा, it will be either कि वो 17600 मेरा hit हो जाए, so I will be exiting that position. या फिर मतलब max risk तो मेरा already defined है because of the hedge. तो मेरा stop loss सिर्फ वही रहेगा, and target I will be keeping like maximum target or just near maximum profit in that case. Okay, great. So all the audience, it's a good lovely discussion with Yash. So if you have any questions, आपके पास कोई questions है, just put it in the chat, और मुझे नहीं तो मानस को DM करो. It's better आप instead of DM आप इधर ही chat पे भी डाल सकता है. So those questions we can ask. Some people may ask to, they want to speak, but we cannot allow you to come on the stage, but obviously you can ask those questions. आप उधर question डाल दीजिए, हम लोग वो question यश को पूछेंगे on behalf of you. Yes. Yash, my next question to you: how to manage your risk with the proper position sizing? Okay. So basically, this is very important question. And इसका जो आंसर है, आई विल बी नॉट, मतलब सिर्फ ऑप्शन सेलिंग के लिए नहीं कवर करूंगा, बट आई विल बी डूइंग फॉर ऑप्शन बाइंग एज वेल. सो जो पोजीशन साइजिंग है, मतलब बेसिकली जनरली इट इज सेट कि अपना जो पोजीशन का जो मैक्सिमम रिस्क है, it has to be around 2-3% या फिर maximum 5% of the total capital that you are having in that particular strategy. तो अगर let's say if I am a beginner, मेरे पास अगर 1 lakh capital है या फिर 2 lakh capital है, तो उस केस में मेरा एक पोजीशन के अंदर मेरा रिस्क अगर 5% of that particular capital अगर है, that means 5% of either 1 lakh, तो वो 5000 rupees का I can take risk on that particular मतलब on that particular trade. उसके बियॉन्ड आई शुडंट टेक, बिकॉज वो मेरे मतलब वो बेसिकली आई हैव टू सस्टेन इन द मार्केट ऑल्सो. नहीं तो अगर मैं रिस्क बड़ा ले लूंगा तो मेरा कैपिटल जल्दी जीरो हो जाएगा एंड आई विल बी आउट ऑफ द मार्केट. तो दैट्स व्हाई 5% अगर आप रिस्क भी लोगे तो दैट मीन्स आपको 20 ट्रेड्स आपको लॉस देंगे, दैट देन यू विल बी लूजिंग योर एंटायर कैपिटल, which can be possible or which is very less likely right now. और 20 ट्रेड्स एक साथ में लूज करना इज मतलब कुछ अलग ही हो जाएगा वो. सो दैट इज द फर्स्ट केस. तो अभी अगर मैं आयरन कॉन्डर की बात करूँ, तो बेसिकली अगर मेरे को निफ्टी के अंदर अभी आयरन कॉन्डर बनाना है, सो आयरन कॉन्डर इज बेसिकली सेलिंग OTM स्ट्राइक ऑप्शंस, मतलब कॉल एंड पुट ऑप्शन. तो अगर मैं सिलेक्ट करूँ लेट्स से 18,000 का कॉल ऑप्शन आई एम सेलिंग, एंड लेट्स से आई एम सेलिंग 17,700 का पुट ऑप्शन. तो उस केस में मतलब नेकेड सेलिंग करूंगा तो मेरा रिस्क अनलिमिटेड रहेगा, विच मतलब वायलेट्स माय 5% रूल. तो उसके लिए फिर व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी सिलेक्टिंग हेजेस. वैसे हेजेस सिलेक्ट करूंगा जहां पे मेरा आफ्टर बाइंग दोस हेजेस मेरा मैक्सिमम रिस्क इटसेल्फ इज 5,000 रुपीज या फिर 5%, मतलब वो 5% ऑफ द कैपिटल हो जाए. तो वैसे आई विल बी सिलेक्टिंग हेजेस, एंड फिर मतलब इधर आई विल बी वेटिंग फॉर द स्टॉप लॉस टू गेट हिट, या फिर वो पोजीशन आई विल बी होल्डिंग टिल एक्सपायरी बेसिकली. तो हाउ टू सिलेक्ट कि अगर अभी प्रॉब्लम ये आता है कि इफ आई एम हैविंग 1 लाख कैपिटल एंड एक पोजीशन बनाने के लिए इफ आई एम टेकिंग फॉर 50,000 रुपीज, तो दिमाग में ये चलता है कि एक लॉट लेने के लिए 50,000 लग रहा है, तो व्हाई शुडंट आई टेक 2 लॉट्स, एंड 2 लॉट्स लेके फिर वो रिस्क डबल कर देते हैं विदाउट थिंकिंग कि उनका रिस्क डबल हो गया और उनका लॉस भी बढ़ गया मतलब उस केस में. तो दैट इज अ इनकरेक्ट अप्रोच कि हर एक पोजीशन को इंडिपेंडेंटली लो, इवेल्युएट करो मैक्सिमम रिस्क को, एंड मेक श्योर कि वो रिस्क जो है उतना ही पोजीशन लो कि जितना आपका रिस्क कंट्रोल में रहे. तो फर्स्ट कंट्रोल योर रिस्क, एंड आपको जो रिवॉर्ड रहेगा वो ऑटोमेटिकली मार्केट विल रिवॉर्ड यू इफ यू आर डिसिप्लिन इन योर ट्रेडिंग बेसिकली. सो दैट्स हाउ लाइक यू कैन कंट्रोल योर रिस्क. सो वैसे ही मतलब अगर नेकेड सेलिंग कर रहे हो तो हेजेस बाय कर लो जहाँ पे आपका रिस्क डिफाइंड, मतलब रिस्क
वो टॉलरेंस बैंड के अंदर हो जाए उस केस में, तो वैसे आप हेजेस बाय कर सकते हो। या फिर अगर लेट्स से इफ आई एम सेलिंग 17,800 कॉल ऑप्शन, तो उसके अगेंस्ट आई एम बाइंग 17,900 कॉल ऑप्शन, तो उस केस पे मेरा जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। इट विल बी नॉट बी इनफाइनाइट रिस्क दैट आई एम हैविंग इन दैट केस। Right. Yes. I usually ask traders, नहीं तो कोई मेरे साथ बात करते हैं, तो what we can control in trading, अपना हाथ पे क्या है, कंट्रोल क्या कर सकता है? ओके, एक्चुअली ओनली एज यू राइटली मेंशन, ओनली रिस्क कैन बी मैनेज्ड, मींस लॉस कितना करना है वो आपको मैनेज कर सकता है, मींस यू कैन कंट्रोल दैट, बाकी सब अपना हाथ में नहीं है, प्रॉफिट क्या मिलना चाहिए एंड अदर थिंग्स, यस राइट? यस मानस, यू आर आस्किंग सम क्वेश्चन आई थिंक. The question, yeah. My question was regarding that. Can many of us have that question? Can option selling be done with like less capital, and like how much less capital, like minimum capital, can we have to have option selling so that we can do active option selling? Like it can be sustainable. So, like, what would be your answer on that? Yeah, so basically option selling can be done with less capital. तो एक ऐसे मिथ था कि यू शुड हैव अ बिग कैपिटल, मतलब 5 लाख के ऊपर या 10 लाख के ऊपर, एंड देन यू शुड एंटर ऑप्शन सेलिंग बिकॉज वहाँ पे रिस्क बड़ा रहता है एंड एवरीथिंग। बट मतलब अगर आपका रिस्क आपको पता है कि क्या है, लेट्स से मेरा रिस्क अगर मेरे को पता है कि 5% ही है, उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा, तो डेफिनेटली इट इज नॉट रिस्की, राइट? रियल रिस्क इज ऑप्शन सेलिंग, इज आपको रिस्क ही पता ना हो, अगर नेकेड सेलिंग कर रहे हो एंड अगले दिन कुछ हो जाए तो तभी यू विल बी लूजिंग अ बिग कैपिटल। बट अगर आपको रिस्क पता है देन यू कैन स्टार्ट विद लेस कैपिटल ऑल्सो, एंड द बेनिफिट ऑफ हेजेस इज कि आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर देगा वो। सो लेट्स से अगर मेरे को कॉल स्प्रेड लेना है तो अराउंड 20-30,000 मेरे को लगेगा एक कॉल स्प्रेड के लिए। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर इफ यू वांट टू लर्न कि ऑप्शन सेलिंग कैसे करनी है, कैसे मतलब, तो स्टार्ट विद 1 लाख कैपिटल, ज्यादा इन्फ्यूज मत करो, एंड इनिशियली स्टार्ट विद लो कैपिटल। डोंट थिंक ऑफ रिवॉर्ड, मतलब कितना प्रॉफिट आ रहा है ये सब मत सोचो, बट इंस्टेड थिंक कि आप कैसे रिस्क ले, मतलब कितना रिस्क ले रहे हो, पोजीशन कैसे कंट्रोल में आप कर रहे हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड अगर इफ यू मतलब इस पे कंट्रोल अगर एक बार आ गया ना, तो आपका लॉन्ग टर्म मतलब आपका लॉन्ग टर्म जर्नी इन ऑप्शन सेलिंग विल बी वेरी इजी। इस फेज में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बेसिकली कंट्रोल ऑल दिस पैरामीटर्स। तो यू कैन स्टार्ट विद लाइक 30,000 रुपीज, अगर एक लॉट ही मतलब अगर आपको एक ही पोजीशन लेनी है तो, या फिर इफ यू वांट टू टेक लाइक 2-3 पोजीशन, तो यू कैन स्टार्ट विद अराउंड 1 लाख रुपीज। एंड इसके रिगार्डिंग ऑल्सो हैव रिटन अ डिटेल्ड थ्रेड ऑन ट्विटर, तो दैट इज बेसिकली हाउ टू स्टार्ट ऑप्शन सेलिंग, मतलब कैसे ऑप्शन सेलिंग आपको सीखना चाहिए विद 1 लाख कैपिटल एंड नॉट मोर देन दैट। तो वहाँ पे आई हैव डिफाइंड ऑल दिस पैरामीटर जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, कि रिस्क कितना होना चाहिए, ऐसा पोजीशन लेना चाहिए, एंड ऐसे पोजीशन एनालाइज करना चाहिए। तो एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन दैट केस। राइट। सो ऑडियंस, माय रिक्वेस्ट, कई लोग मुझे भी भेज रहा है कि इंडिविजुअल स्टॉक का व्यू क्या है ये पूछ रहा है। प्लीज डोंट आस्क द इंडिविजुअल स्टॉक्स व्यू, वी आर नॉट गिविंग एनी इंडिविजुअल स्टॉक्स व्यू, कहाँ जाए क्या है। It's overall market or strategy related or option selling related, psychology related questions. If you have, you can ask those questions to Yash. We will ask those questions to Yash. You can post here. Can I add just few points for option buying as well? Yes. Yeah. So basically option buying में एक ये होता है कि margin requirement is very less. अगर मेरे को एक लॉट बाय करना रहेगा निफ्टी में, तो जो भी प्रीमियम मेरे को बाय कर रहा हूँ तो उतना ही मेरे को मार्जिन लगेगा। तो उसके लिए क्या होता है कि पीपल डजंट कंट्रोल, मतलब पोजीशन साइजिंग कंट्रोल में नहीं रहती है। तो लेट्स से अगर मेरे पास 1 लाख का कैपिटल है, तो आई गो अहेड एंड बाय ऑप्शंस ऑफ मतलब लेट्स से 10,000 रुपीज या 20,000 रुपीज, या पूरा मैं डाल दूंगा उस केस में। एंड फिर क्या होगा कि वो ऑप्शन डीके हो जाएगा एंड इट विल इवेंचुअली बिकम जीरो, मतलब हीरो के ट्रेड जैसे पीपल से। तो उस केस में क्या होता है कि पैनिक में आते हैं, पीपल लूज बिग कैपिटल इन दैट केस। So for option buying also follow this particular discipline. Don't risk more capital in one particular trade. अगर if you are having 1 lakh capital, तो define करो कि you won't lose more than 2-3,000 rupees, and उसके हिसाब से take your option buying का trades. And let's say अगर उसके हिसाब से भी if you are getting only 1 lot, तो 1 lot ही लो, उससे ज्यादा मत लो, because एक lot पे if you are getting let's say 2-3% का risk, एंड दैट यू कैन बेसिकली कंट्रोल या फिर आप मैनेज कर सकते हो। बट अगर आप 10 लॉट ले लोगे तो आपका रिस्क 10 टाइम्स हो जाएगा उस केस में, एंड यू कांट, मतलब वो इमोशनल थोड़ा प्रॉब्लम, मतलब
इमोशनल हो जाते हैं, साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट करता है उस वजह से. सो कंट्रोल योर रिस्क. एंड ऑल्सो सेकंड थिंग इज कि ओवरनाइट इफ यू आर कैरिंग पोजीशन एनी पोजीशन, तो ऐसे मत करना कि आप ओवरनाइट में फिर देख रहे हो कि डाउ जोन्स क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बिकॉज यू आर बेसिकली ओवर पोजीशन इन दैट केस. तो वो भी मत करो. बेसिकली कीप योर पोजीशन इन चेक. एंड मतलब थोड़ा पीसफुल रहो, एंड सो दैट हेल्थ पे भी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करे उस केस में. Right. So there is one question. I want to answer that question partially, not fully. Someone has Arpit Modi, I think. He has one lot of Tech Mahindra 1140 call option buy and two lot of call option he sold at 1280, two lots. अर्पित, ये आपका देख, आप व्यू पूछ रहे हैं बट हम लोग व्यू नहीं बता सकते, वी आर सॉरी. बट आपको ये एक चीज बताता हूँ, एक लॉट के सामने दो लॉट सेल करना हेज नहीं होता है. ये आपने इन केस मार्केट सडनली ऊपर गया तो आपको 1280 का कॉल ऑप्शन आपने क्या सेल किया है, उसमें आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है. बट यस, आप तो बहुत दूर है आपका कॉल ऑप्शन. आपने क्या सेल किया है बेबी, 10% प्लस. अभी टेक महिंद्रा 1100 लेवल पे चल रहा है तो 10% प्लस के ऊपर है. सो बेबी यू आर little bit safer side, but that is not the exact hedge, right, Harsh? Yes, exactly. It is an unlimited risk kind of setup. Let's say Tech Mahindra अगर 20% ऊपर चला गया because of some good news, तो उसमें आपका जो लॉस है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा because of that short position. Short, right? Means any position if you take, हम लोग कोई पोजीशन लेता है तो अभी एग्जांपल मेरा कल का पोजीशन ही बताता हूँ. एक्सपायरी डे, आई टुक सम पोजीशंस, बट मैंने लिया पोजीशन. उसके बाद मुझे कुछ तो अर्जेंट काम था, बट आई वाज जस्ट फॉरगॉट दैट पोजीशन एट ऑल. उसके बारे में सोचा भी, बाद में मुझे 3 बजे याद आया, ओके मेरे पास पोजीशन है ना. मींस दैट काइंड ऑफ माइंडसेट वी शुड हैव. मींस वी आर रेडी टू लूज व्हाट वी कैन लूज, राइट? सो एफर्ट टू लूज, या वो दैट शुड बी द स्टॉप लॉस. व्हेन यू नो कि इतना ही लूज होने वाला है तो फिर इट इज फाइन. अगर आप ज्यादा लूज करोगे तो भी टेंशन आ जाता है. एंड many times it has happened with me also, like 2-3 years back. कि पोजीशन ले लिया एंड फिर मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ या फिर मैं कॉलेज के लेक्चर्स के लिए जा रहा हूँ, एंड फिर देखता हूँ कि मतलब बड़ा मूव आ गया ऑन एक्सपायरी डे एंड बड़ा कैपिटल आई हैव लॉस्ट इन दैट केस. तो दैट काइंड ऑफ माइंडसेट मतलब नहीं अच्छा है. बट इफ यू नो कि इतना ही रिस्क है, कि मेरा रिस्क ही इतना है एंड आई कैन गो अहेड, तो दैट इज फाइन. That is gives peace. Yes, right. That gives peace. Yeah. Yes, it was a very good, nice discussion with you. Any final advice आप अपना audience के लिए देना चाहता है तो you can share with us, so we can close this today's discussion, F&O पे चर्चा. Sure. So just an advice I want to give, like the topic was option selling because I am doing option selling. But I will suggest कि मतलब मार्केट में सब कुछ काम करता है. लाइक ऑप्शन बाइंग भी काम करता है, फ्यूचर ट्रेडिंग भी बाय करेगा, सब कैश मार्केट भी काम करेगा. एंड आई एम गुड इन कैश मार्केट ऑल्सो, ऐसे नहीं कि नहीं हूँ. बट सो फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज लुक कि आपका एज कहाँ पे है. सबसे पहले वो फाइंड आउट करो कि आपका एज एफएनओ में है या फिर नहीं है, या फिर आपका एज इज इन कैश मार्केट. कैश में भी अगर आपका एज इंट्राडे में है या फिर नहीं है. अगर आपका एज ही नहीं है, मतलब आपका साइकोलॉजी बैठ ही नहीं रहा है उसमें, सो डोंट डू दैट. या फिर फोर्स मत करो अपने आप को जस्ट बिकॉज समवन एल्स इज डूइंग दैट, कि ये मेरा जो नेबर है या फिर मेरा जो रिलेटिव है वो ऐसा करके ही इज अर्निंग बिग प्रॉफिट्स और ये सब. तो उसके जैसे आप फोर्सफुली ट्रेड करोगे एंड यू विल इवेंचुअली एंड अप लूजिंग मोर कैपिटल इन दैट केस. टू फाइंड योर ओन एज, उसके लिए मार्केट में थोड़ा टाइम दो अपने आप को. एंड ऐसे नहीं कि आपको एज आज इफ यू हैव स्टार्टेड ट्रेडिंग टुडे या फिर 1 साल पहले 2 साल पहले तो आपको मिल जाएगा. I have found my edge after 5 years कि मेरा edge basically ये है. तो टाइम लगता है, बट इन दैट फेज ऑल्सो डोंट एंड अप लूजिंग योर बिग कैपिटल, बिकॉज वो साइकोलॉजी पे बहुत इम्पैक्ट करेगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका माइंड ये रहेगा कि इसको रिकवर करना है, इसको रिकवर करना है, वो कभी रिकवर भी नहीं होगा. सो अप्रोच मार्केट एज मतलब कि एज अ बिजनेस. सीखो अच्छे से इसको. डोंट टेक इट एज अ गैम्बलिंग कि हीरो जीरो बाय करना है या फिर इसको बाय करना है, वैसे करना है. ऐसे अप्रोच मत करना मार्केट को. एंड गिव टाइम टू मार्केट. रिस्क कंट्रोल में रखो. एवरीथिंग एवरी गेम, पूरा मार्केट का जो गेम है वो रिस्क के ऊपर ही है.
इफ योर रिस्क इज डिफाइंड तो आप लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर पाओगे मार्केट में. इफ इट इज नॉट डिफाइंड तो अगर आप पोजीशन ले रहे हो तो इट विल, इफ यू लूज 20-30% ऑफ योर कैपिटल इन वन ट्रेड, तो आप 2-3 ट्रेड के बाद यू विल बी आउट ऑफ द मार्केट इटसेल्फ. टू ट्राई टू सस्टेन इन मार्केट फॉर लॉन्गर टर्म, बिकॉज जितना आप सस्टेन करोगे आपको उतना सीखने मिलेगा. तो गिव मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको देना. एंड yeah, this is the like suggestions to all the participants. Yes, it's the lovely suggestions by you. So hedge is very important. Hedge is the edge for you. So we have to follow. आपको एक small story के साथ मैं ये session को end करता हूँ. For say there is a police and one thief. चोर और पुलिस. अभी चोर को वो पुलिस है ना भगा रहा है, उसके पीछे पीछे भाग रहा है पुलिस वाला और उसको शूट कर रहा है. तो क्या होता है कि वो चोर को बचने के लिए एवरी टाइम कितना बार वो शूट करेगा ना, इतना बार उसको उससे बचना पड़ेगा, नहीं तो वो मरेगा, राइट. दिस इज काइंड ऑफ द हेज पोजीशन. एंड विदाउट हेज आपको ना हेज है तो आप बचेगा, नहीं है तो ना एवरी टाइम आप कितना बार होगा, एक तो बार गोली लगेगा तो आप वो दिन में भी ब्लैक स्वैन इवेंट हो गया, आप तो मर गए, राइट. आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा. सो या दैट इज द स्टोरी. सो यू शुड रिमेंबर. सो कीप हेज. तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉप लॉस रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा. यू कैन ट्रेड लॉन्गर. रिगार्डिंग स्टॉप लॉस आल्सो एक स्टोरी याद आया, लाइक मेरे फ्रेंड के साथ हुआ थे. सो आई जस्ट मेट हिम इन मतलब इन अ कैफे. मतलब तो ही सेड कि स्टॉप लॉस का इंपॉर्टेंस बेसिकली कितना होता है. तो तभी मेरे को स्टॉप लॉस का इंपॉर्टेंस भी समझा कि क्या है एग्जैक्टली. सो ही सेड अ स्टोरी कि उसका बेसिकली ही टुक सम ऑप्शन सेलिंग का पोजीशन एंड आई थिंक इन सितंबर 2019 वो कॉर्पोरेट कट हुआ था आई गेस उस दिन पे 20 सितंबर था आई गेस. तभी वो बड़ा सा कैंडल आया था, ग्रीन कैंडल, जो एफएम कैंडल भी बोलते हैं. तो एट दैट टाइम ही हैड कॉल शॉर्ट पोजीशन बिकॉज ही हैड अ बेरिश मूव. फिर वो कॉलेज के लेक्चर्स में चला गया, बट ही केप्ट स्टॉप लॉस ऑर्डर फॉर ऑल द ट्रेड्स. ठीक है. तो आफ्टर 2 आवर्स वो लेक्चर से बाहर आया एट 1 PM. फिर वो देख रहा है कि क्या स्टेटस है. तो उसमें देख रहा है कि एवरेज पोजीशन स्टॉप लॉस हैव गॉट हिट. फिर वो देख रहा है कि क्या हो गया इससे. तो ही हैज सीन की जो ऑप्शन उसने सेल किया था एट 50-60 रुपीज, इसका स्टॉप लॉस 80 रुपीज था. नाउ दैट ऑप्शन इज ट्रेडिंग एट 300-400 रुपीज. अगर वो स्टॉप लॉस नहीं रखता तो ही वुड हैव लॉस्ट बिग अमाउंट. मतलब वो 20 रुपीज ही लूज किया, अदरवाइज ही वुड हैव लॉस्ट 250 रुपीज या 240 रुपीज इन दैट केस. दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टॉप लॉस. एंड स्टॉप लॉस पे जो भी लॉस अगर आप बुक करोगे ना, दैट विल बी ऑलवेज स्मॉल कंपेयर्ड टू अगर आप जो भी बुक नहीं करो एंड अगर बड़ा सा लॉस हो जाए तो. राइट. यस, इसमें एक लास्ट पॉइंट विल ऐड. स्टॉप लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड राइट स्टॉप लॉस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आप ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस डालता हूं बोल के बहुत दूर डाल दिया, वो भी गलत है. बहुत नजदीक डाल दिया, वो भी गलत है. The right stop loss is very important, but maybe we don't have that much time to explain right stop loss. Maybe we can have one more session on what is the right stop loss, how to put the right stop loss, I think. Anyway, so Harsh, Yash, thank you very much for joining us. It was a very insightful session. Thanks a lot for joining us. Thank you. Yeah, thank you team for hosting this amazing space, Twitter space. Yes, and Manas, thank you very much for your lovely questions and joining us. Thank you very much. Thanks, yes, for joining us. Yeah. Thank you all the audience for joining us. I hope आप लोगों सबको अच्छा लगा. You enjoyed this session and it was a very knowledge sharing session, right? Thank you very much for joining us.